कन्या राशि के जातकों जय माता दी। 29 तारीख को रात में 10 बजे के करीब आपके चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है। इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा या सुप्रभाव होगा, इन सब के बारे में हम विस्तृत वार्ता करेंगे और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए उसकी भी बात यहाँ की जाएगी। दोस्तों, ये जो 7वां घर है, ये लेन देन का घर है, व्यापार का घर है, पार्टनर का घर है, जीवन शांति का घर है। जब यहाँ पे सबसे पहले सुनिए, राहु और शनि दोनों आ जाएंगे और जब राहु और शनि दोनों आ जाते हैं तो पिशाच नाम का एक बहुत बुरा योग बनता है, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में कुछ भी अच्छा नहीं कहा है। तो क्या ये हमें बहुत नुकसान देगा? नहीं। अभी आप आगे के दूसरे योग भी तो सुनिए। देखिए, यहाँ पर शुक्र है और ये बुध हैं। जब शुक्र और बुध किसी भाव में एक साथ एकत्रित होते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है और ये बहुत शुभ योग माना गया है। तो एक पिशाच योग जो अशुभ योग है, एक बहुत शुभ योग जो आपको फायदा देने वाला है। अभी हम इन दोनों का क्या परिणाम ही हमें प्राप्त होगा उसकी बात भी करेंगे, परंतु इसके बाद एक और चीज सुनिए कि शुक्र मीन राशि में उच्च के केंद्र में सप्तम भाव में बैठे हैं। ये मालव्य योग होता है और इस योग को भी बहुत शुभ योग कहा जाता है। फिर सूर्य, सोम और राहु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य और सोम, अमावस्या योग। अमावस्या योग की तो हमें ज्यादा समस्या इसलिए नहीं है कि 31 तारीख को ही चंद्रमा यहां से निकल के आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 13 तारीख को सूर्य यहां से पलायन कर जाएंगे। 18 मई को राहु यहां से छठे भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, राहु का ये छठा भाव बहुत अच्छा, तो 18 मई के बाद तो आपके लिए बहुत शुभ फल कथन और हैं। परंतु अभी इन षड ग्रही योग के कारण आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। परंतु उससे पहले आप देखिए, गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं 15 मई तक, और जब गुरु महाराज यहाँ बैठते हैं तो जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको लीडर बना देते हैं, बहुत पावरफुल बना देते हैं। और फिर मंगल आपके कर्म भाव में बैठे हैं तो बहुत ऊर्जा देते हैं कर्म के लिए, और 2 अप्रैल को मंगल आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। ये भी बहुत शुभ परिवर्तन है। तो इतनी अच्छी बातें सुनी, तो एक बुरी बात भी पिशाच योग की हमने की थी, तो उसके बारे में, इनके सबके जो परिणामी रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जो मैं फलादेश करने वाला हूं वो व्यक्तिगत कुंडली पर थोड़े कम या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भेजिए, आपको सशुल्क पूरी बातों की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे ये षड ग्रही योग क्या क्या फल आपके लिए लेकर आए हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका इस समय व्यापार में या नौकरी में एक सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। आपकी मानसिकता ऐसी बनेगी कि मुझे अकेले ही सब काम करना है। आप दूसरों के दबाव में नहीं आना चाहेंगे, दूसरों के साथ आप ज्यादा समझौता नहीं करना चाहेंगे, और ये काम आप अपने जीवन साथी के लिए भी करेंगे। ये काम आपके बिजनेस में यदि कोई पार्टनर है तो उसके साथ भी करेंगे। आपको ये योग थोड़ा जिद्दी बना देगा, परंतु मैंने बोला ना कि सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पर जरूर आएंगे। आप किसी निर्माण कार्य से जुड़ सकते हैं, निश्चित ही आप यहाँ पे मकान, दुकान कुछ भी बनवा सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। यदि नौकरी में आप हैं, क्योंकि आप थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, तो नौकरी में आप हैं तो वहां पे आपका अपने जिद्दीपन के कारण थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा, और रिश्तों में भी आप थोड़ा सा अपना प्रभाव ज्यादा आरोपित करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े से वो भी प्रभावित हो सकते हैं। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपको स्थिर प्रगति मिलेगी ही मिलेगी। तो अच्छे फलों को तो हम अपना लेंगे। जो यहाँ पे समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए सबसे पहली रेमेडी ये है कि पिता तुल्य लोग और गुरुओं का सम्मान करें, उन्हें
किसी भी हालत में नाराज नहीं करें। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। हरी मूंग और हरी सब्जी तथा हरे वस्त्रों का आप दान करें और एक ओम गम गणपते नमः का जप करना प्रारंभ कर दें। मुख्य द्वार पर आप सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात, घर में जो पोंछा आपका लगता है ना, वो नमक मिलाकर उस पानी से लगाएं और रोज दीपक लगाएं, उसमें कपूर जरूर डालें। तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा और अच्छा होगा। जय माता दी।